पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के लिए कुछ हिंट्स आपको दिया था। 6 क्वेश्चन थे, उसमें 6 में से लास्ट के 2 क्वेश्चन जो है ये इनके पॉइंट्स हमने यहाँ निकाल के रखा। इन पॉइंट्स को अगर आप लोकेट करेंगे तो इस क्वेश्चन में हम आपको ग्राफ कॉपी पर 2 लाइन मिलेगी और वो पैरेलल रहेगी एक दूसरे के, ठीक है। और ये पॉइंट्स अगर आप लोकेट करेंगे तो आपको एक ही लाइन, एक ही खत मिलेगा, ठीक है। मतलब ये कि इन दोनों क्वेश्चंस में आप लाइंस जो है इंटरसेक्ट नहीं होगी, तो फिर इंटरसेक्ट नहीं होगी तो फिर सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन क्या होगा? आपका जवाब क्या होगा? तो जवाब ये होगा कि इन दो इक्वेशंस की ग्राफ या तरसील मुतवाज़ी खतूत है, पैरेलल लाइंस है, इसलिए इनके हल लामहदूद होंगे। सॉल्यूशन विल बी इंडेफिनिट, ठीक है। और कुछ सॉल्यूशन एग्जाम्पल के तौर पर आप ये लिख सकते हैं, ये और ये दोनों में जवाब एक ही तरह का होगा, ठीक है। अब यहां से हमको कुछ रिजल्ट मिलते हैं और वो रिजल्ट हमको हमेशा याद रखने हैं। क्या है कि अगर a1/a2 b1/b2 बराबर आता है ये रेशो, और c1/c2 बराबर नहीं होता ये दोनों के, तो इस तरह की इक्वेशंस की जो ग्राफ होगी वो पैरेलल लाइंस होगी। देखिए a1/a2 मीन्स 1/2, b1/b2 2/4 मीन्स 1/2, बट c1/c2 इज 4/12 मीन्स 1/3। तो इस तरह की इक्वेशंस की जो ग्राफ होगी वो पैरेलल लाइंस होगी। और ये इक्वेशन देखिए तो यहाँ पर a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये तीनों के रेशो सेम आ रहे हैं। देखिए 1/3, 2/6 मीन्स 1/3, 4/12 मीन्स 1/3, मीन्स ऑल द रेशोज आर इक्वल। तो इस तरह की इक्वेशंस अगर आपको दी हुई है तो उसका ग्राफ वन एंड ओनली वन लाइन होगी। दोनों इक्वेशन से आपको एक ही लाइन मिलेगी या ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर आपको मिलेंगे, ठीक है। आप इसको घर पे खुद ड्रॉ करके देख सकते हैं, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है साइमल्टेनियस इक्वेशन को क्रेमर्स रूल या डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करना, वो हम आगे देखेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के इससे पहले हमने 2 तरीके देख लिए, एक एलिमिनेशन मेथड एंड नंबर 2 ग्राफिकल मेथड, ओके। आज हम थर्ड मेथड यानी डिटरमिनेंट मेथड या क्रेमर्स रूल देखेंगे। क्रेमर्स रूल क्यों कहा जाता है इसको स्विस मैथमेटिशियन क्रेमर ने इन्वेंट किया था, इसलिए उसको उसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि हम डिटरमिनेंट मेथड देखें, क्रेमर्स रूल देखें, सबसे पहले कुछ बेसिक देख लेंगे कि व्हाट इज डिटरमिनेंट, मुरब्बा कालिब क्या है। देखिए ABCD ये 4 एलिमेंट्स को अगर इस सिस्टम में लिखा जाए तो हमको डिटरमिनेंट हासिल होता है, ठीक है। और इस डिटरमिनेंट में 4 एलिमेंट यूज हुए, इसलिए इसको 4 एलिमेंट वाला डिटरमिनेंट कहते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इस डिटरमिनेंट में AB फर्स्ट रो है एंड CD सेकंड रो है। इसी तरह AC फर्स्ट कॉलम एंड BD सेकंड कॉलम, मींस दिस डिटरमिनेंट हैज 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। That's why ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट यानी मुरब्बा कालिब का दर्जा जो है कितना होगा? 2 होगा। क्यों? This determinant has 2 rows and 2 columns having 2 elements in each row and each column. That's why order of determinant is 2. This is also called as 2x2 matrix. इसको 2x2 matrix भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि 2 rows है, 2 columns है और हर रो और हर कॉलम में 2 एलिमेंट्स है, 2 अरकान है, इसलिए इसको 2x2 मैट्रिक्स भी हम कहते हैं, ठीक है। नाउ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे पता करेंगे? जैसे ये डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे? ABCD इज इक्वल टू AD माइनस BC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे A इंटू D माइनस फार्मूले का होगा B इंटू C। इस तरह से जो वैल्यू पता चलेगी आपको वो क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। और ये डिटरमिनेंट की वैल्यू पता करना और डिटरमिनेंट पता करना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिटरमिनेंट मेथड में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको दी हुई इक्वेशन से 3 डिटरमिनेंट्स D, dx और dy पता करके तीनों की वैल्यूज पता करनी रहती है और वहां से फिर x और y की वैल्यू आप पता करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिटरमिनेंट मेथड या क्रेमर्स रूल क्या है। इन दिस मेथड और रूल साइमल्टेनियस इक्वेशन आर रिटन एज a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2। मीन्स ये 2 इक्वेशन है और आपको इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को
क्रेमर्स रूल से आपको सॉल्व करना है, जहां पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर द रियल नंबर्स एंड x एंड y आर द वेरिएबल्स एंड a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी इक्वेशंस को क्रेमर्स रूल से सॉल्व करना है तो सबसे पहले ईच एंड एवरी क्वेश्चन में आपको सबसे पहले a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज पता करनी होगी। कैसे पता करेंगे? दो इक्वेशन आपको दी हुई रहेगी, उन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे इन दोनों इक्वेशन से और वहां से आपको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या रहेगी आपकी कि डिटरमिनेंट डी, डिटरमिनेंट dx और डिटरमिनेंट dy पता करेंगे। कैसे पता करेंगे डिटरमिनेंट डी? डिटरमिनेंट डी होगा दोनों वेरिएबल जो है उनके कोफिशिएंट, पहला कॉलम x के कोफिशिएंट, दूसरा कॉलम y के कोफिशिएंट। देखो a1 a2 b1 b2, इस तरह से डिटरमिनेंट डी आपको हर क्वेश्चन में पता करना होगा। ठीक है, अब डिटरमिनेंट डी से ही आपको dx और dy मिलेगा। डिटरमिनेंट dx कैसा मिलेगा? डिटरमिनेंट dx में x के कोफिशिएंट नहीं होंगे, x के कोफिशिएंट नहीं होंगे, y के कोफिशिएंट जैसे वैसे लिख देंगे। ठीक है, अब x के कोफिशिएंट रिप्लेस हो जाएंगे कांस्टेंट नंबर c1 c2 से। ठीक है, इसी तरह dy में y के कोफिशिएंट नहीं होंगे, x के जैसे वैसे लिख दिए a1 a2। अब y के कोफिशिएंट रिप्लेस होंगे कैसे? c1 c2 से। मतलब ये कि d से ही आपको dx और dy मिल रहा, सिर्फ चेंज क्या हो रहा कि x के कोफिशिएंट, dx में x के कोफिशिएंट और dy में y के कोफिशिएंट कांस्टेंट नंबर से चेंज हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से d dx dy आपने पता किया, यहां से d की वैल्यू, dx की वैल्यू और dy की वैल्यू पता चलेगी इस फार्मूले का यूज करते हुए। और इस तरह से जब वैल्यूज पता चल जाएगी तो आपको x की वैल्यू, dx की वैल्यू जो भी आएगी उसको d से डिवाइड करके मिल जाएगी और y की वैल्यू, dy की वैल्यू जो भी आएगी उसको d की वैल्यू से डिवाइड करके y की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से x और y की वैल्यूज पता चल जाएगी और सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ हम दिए हुए साइमल्टेनियस इक्वेशन को क्रेमर्स रूल के जरिए सॉल्व करेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो यहाँ जरूरी है आपको उसका रिवीजन कर लेंगे। व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन? मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स मीन्स दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना हो, -4 इंटू -2 प्लस 8, 4 इंटू 2 प्लस 8 एंड माइनस ऑफ -4 मीन्स -1 इंटू -4 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 मीन्स दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना हो आपको और दोनों पॉजिटिव हो तो भी मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव रहेगा और दोनों नेगेटिव हो तो भी मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव रहेगा, या माइनस और कॉस के अंदर नेगेटिव नंबर है तो भी मल्टीप्लिकेशन दोनों का होगा और वो पॉजिटिव होगा। ओके, नाउ थर्ड एंड फोर्थ, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, उसमें से एक भी नेगेटिव है, दिस और दिस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा नेगेटिव रहेगा। ओके, ये आपको हमेशा ख्याल में रखना है। इसी तरह एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में सिर्फ यहाँ पे जनरली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है आप लोगों में, जैसे -3 -4, इसका कुछ लोग जवाब देंगे +2 है, कुछ लोग बोलेंगे -2 है, जबकि दोनों भी आंसर गलत है। क्या है? -3 -4 का मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों के बीच में, दोनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन की साइन नहीं है। जैसे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, या फिर यहाँ पे कॉस के अंदर है, कॉस के बाहर माइनस है, इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन करना दोनों की, ठीक है ना। लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ क्या होगा फिर? इसका मतलब -3 प्लस -4 है, -3 और -4। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में दोनों की एडिशन करेंगे हम और साइन माइनस करेगा। ओके, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है बीच में, ये हमेशा आपको ख्याल रखना है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको रिवाइज कर लिया हमने। ठीक है, अब आते हैं हम सवाल की तरफ। हम एज यूजुअल हर क्वेश्चन में साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। इसको नंबर 1 दे दिया और इसको नंबर 2 दिया। थोड़ा सा चेंज यहाँ क्या किया कि x का कोफिशिएंट लिखा हुआ नहीं था एक, और वो लिखा भी नहीं जाता, लेकिन यहाँ हमको लिखना है इसको। क्यों? क्योंकि हमको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज पता करनी है। तो आपको इजीली वैल्यूज पता हो जाए, इसलिए इसको हमने एक को यहाँ लिखा। ठीक है, अब ये कंपेयर किया इस इक्वेशन से, दो इक्वेशन से। देखो a1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2,
B1 3 and C1 2, C1। ओके, दूसरी इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से कंपेयर किया, A2 1, B2 -1/2 एंड C2 1/2। इस तरह से A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यूज आपको पता चल गई। ठीक है, अब उसके बाद की स्टेप क्या रहती, हर क्वेश्चन में आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यूज पता करनी पड़ेगी। उसके बाद डिटरमिनेंट्स 3 निकालने पड़ेंगे, डिटरमिनेंट्स D, dx एंड dy। ठीक है, डिटरमिनेंट D हमने इससे पहले देखा कि क्या रहता है डिटरमिनेंट D में, x के कोफिशिएंट का कॉलम और y के कोफिशिएंट का कॉलम, 2 1 एंड 3 -1/2। ओके, 3 -1/2। अब dx और dy यहीं से मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, dx में x का कॉलम नहीं रहेगा बेस, तो y का कॉलम तो रहेगा, जैसा कि वैसा उसको लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह dy में y का कॉलम नहीं रहेगा तो x का तो रहेगा, उसको लिख दिया जैसा वैसा। ठीक है, अब dx में जो x का कॉलम नहीं है वो कैसे रिप्लेस होगा, कांस्टेंट से। दोनों में रिप्लेसमेंट कैसे है, कांस्टेंट नंबर से। यहां भी y का कॉलम नहीं रहेगा तो कैसे रिप्लेस होगा, फिर वो कांस्टेंट नंबर के कॉलम से। ठीक है, 2 1/2 2 1/2। ठीक है, इस तरह से डिटरमिनेंट हमको पता चल गया। अब इसकी वैल्यू हम पता करेंगे। वैल्यू पता करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 × 1/2 minus 3 × 1, 2 and 2 will get cancelled, this -1 here, -1 and -3। देखिए ये सिचुएशन आ गई, will be -4। ठीक है, d की वैल्यू आ गई -4। नाउ वैल्यू ऑफ dx, सेम प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 × -1/2 minus 3 × 1/2, 2 and 2 will get cancelled, this will be equal to -1 and -3/2। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1 है। This will be equal to, again cross multiplication, 2 * -1 means -2 and 3 * -1 means -3, 1 means -3 upon 2 * 1 means 2, and this will become -2 -3। देखिए फिर वही सिचुएशन, -5/2। ओके, वैल्यू ऑफ dx -5/2 आ गई। इसी तरह dy, सेम प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 × 1/2 minus 2 × 1, 2 and 2 will get cancelled, this 1 and -2 * 1 means -2, 1 - 2 means -1। ओके, इस तरह से dx एंड dy की वैल्यूज आपको पता चल गई। अब x और y की वैल्यू निकालनी है, तो x क्या होता, x is dx upon d। यस, एक्सरसाइज 1.3 ये आपको सॉल्व करना है। इसमें 6 क्वेश्चन है, जिसमें से छठा यानी लास्ट हम पिछले वीडियो में देख चुके। अब बाकी 5 क्वेश्चंस के लिए आपको हिंट्स दी जा रही। इन हिंट्स या इन इशारात का इस्तेमाल करते हुए आप खुद इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए थे आपको। क्वेश्चन नंबर 1, इसको एज यूजुअल नंबरिंग कर लिए 1 2, इसी तरह नंबरिंग कर लिए। इसी तरह यहाँ पर सिर्फ x था। हमने जैसे कि वीडियो में देखा कि x का कोफिशिएंट 1 रहता हमेशा, वो लिखा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर हमको लिखना है क्योंकि A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यूज हमको पता करनी होती। इस तरह हमने ये x के कोफिशिएंट को 1 लिखा और नंबरिंग किया, इक्वेशन को नंबरिंग कर दिए। इसी तरह यहाँ भी इक्वेशन को नंबरिंग कर दिए। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज इक्वेशन में जो करना है हमको यहाँ कर लिया हमने, और उसके बाद नंबरिंग किया। ठीक है, और नंबरिंग कर लेने के बाद दूसरी स्टेप क्या रहती है हमारी, A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यूज पता करना। तो आप खुद कर सकते हैं यहाँ से, जैसे A1 3 B1 -4 C1 10, A1 4 A2 4 B2 3 C2 5। इसी तरह यहाँ पर A1
4, B1 3, C1 4, A2 6, B2 5, C2 8। इस तरह से आप वैल्यू खुद निकाल सकते हैं। उसके बाद की स्टेप रहती है A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यूज आपने पता कर लिया, तो फिर क्या पता करना रहता है हमको? डिटरमिनेंट। 3 डिटरमिनेंट हम D, dx और dy पता करते हैं। डिटरमिनेंट D आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y, 2 कॉलम रहेंगे और यहीं से dx और dy मिलेगा। dx कैसे हासिल होता है हमको? dx में x के कोफिशिएंट नहीं रहते, रिप्लेस हो जाते हो कैसे? कांस्टेंट से। तो ये x के कोफिशिएंट कांस्टेंट से रिप्लेस हुए और ये -4 3 एज इट इज। इसी तरह dy में y के कोफिशिएंट नहीं रहेंगे, मतलब ये नहीं रहेंगे, तो ये कैसे रिप्लेस होंगे? कांस्टेंट से। ये 10 5 और ये x के कोफिशिएंट सेम रहेंगे। इसी तरह से हर एक के हमने d dx dy d dx dy d dx dy d dx dy निकाल के रख लिया और उसके बाद उनकी वैल्यूज पता कीजिए। वैल्यूज डिटरमिनेंट की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3/3 में साइन माइनस ये फार्मूले का और ये -4 × 4 कॉस में लिखे, ठीक है। यहाँ से -4 × 4 -16, माइनस इंटू माइनस मीन्स प्लस, 9 + 16 मीन 25। इसी तरह 10 3 30 माइनस फिर फार्मूले का और फिर यह -4 × 5, तो कॉस में लिखा, ब्रैकेट में लिखा उसको, ब्रैकेट में -20 हो जाएगा, फिर माइनस इंटू -20 मीन्स +20, 30 + 20 50 हो जाएगा। इसी तरह इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × 5 -10 × 4, 15 - 40, 15 - 40 मीन्स 25। इस तरह से dx एंड dy की वैल्यू पता चल गई। x और y की वैल्यू आप पता कर सकते हैं dx/d और dy/d करके, ठीक है। उतना आप घर पे कर सकते हैं। यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू पता ही 4 4 × 5 20 -3 × 6 18 20 - 18 2 4 × 5 20 8 × 3 -24 -4 20 - 24 means -4 8 × 4 32 6 × 4 -24 8। ये माइनस फार्मूले का माइनस है, ओके। इसी तरह 2 - 4 and 8 d dx dy पता हो गया। x = dx/d, y = dy/d से आप x एंड y की वैल्यूज पता कर सकते हैं। इस तरह सॉल्यूशन कंप्लीट होगा आपका। इसी तरह यहाँ पर d dx dy की वैल्यूज पता की और आप x एंड y की वैल्यूज पता करने के लिए dx/d एंड dy y = dy/d इन फार्मूलास का यूज करके x एंड y की वैल्यूज पता कर सकते हैं। इस तरह से आप एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। हमारे जो वीडियोस हैं उनमें कुछ वीडियो इंटरकनेक्टेड है, इसलिए बेहतर ढंग से समझने के लिए जरूरी होगा कि आप सारे वीडियोस देखते रहें और अच्छे से उसको फॉलो करते रहें, ओके।